बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आ चुके हैं फिर से टैक मेंटर टीवी के अंदर। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट इज हेयर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हाउ टू मल्टीप्लाई द टेबल। इसका मकसद क्या है? आपको ये लग रहा होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ 2 का टेबल मुझे दो। ऐसे नहीं कि 2 2 ऐसे मुझे दो, ऐसे नहीं। मैं बोल रहा हूँ 2 का टेबल 10 तक मुझे दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से, लाइक दिस। तो अब मैं मिस फॉर एग्जांपल में मैं बोल रहा हूँ कि 45 का मुझे अभी के लिए अभी टेबल दो। तो क्या हुआ? आप तो सोच में लग गए होंगे। तो यही कोड यही आज हम लोग पाइथन में करने आ रहे हैं। तो हाउ टू मल्टीप्लाई द टेबल इन रोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर का आप सोच रहे होंगे कोड की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रिंट जैसे प्रिंट होगा कि प्रिंट टू, जैसे प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आंसर ये दे देगा 2 1 जा 2। ठीक है, तो कंट्रोल सी और उसके बाद वी 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 देखो वी एन प्लस वी। ठीक है, तो अब मैं इसके नंबर क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। 2 1 जा 2 और इसके नीचे आएगा 2 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी लाइन ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर कर देगा 9 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब मैं जब रन करता हूँ तो यहाँ पर यह रोज से पूरा दे देगा। तो इसी कोड के 2 के टेबल में हमारी कितनी बड़ी लाइंस हो गई, 10 लाइंस का कोड हो गया। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये रोज में कैसे होगा। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से। इनपुट में लेता हूँ num1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लेता हूँ इनपुट यूजर से और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर। मैंने यहाँ पर यूजर से क्या लिया, एक इनपुट लिया, सीधे सा एक इनपुट। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट में करवा दूंगा कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ एफ स्ट्रिंग से, एफ स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ द मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर मैं m ले लूंगा और यहाँ पर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉल करवाता हूँ num1 को। num1 में हम लोग कोई सा भी डिजिट लिख सकते हैं। इस जो भी होगा हमारे यहाँ पर प्रिंट करवा देगा, बस यहाँ पर प्रिंट ऐसे ही करवाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड दे रहा हूँ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट, तो उसके बाद यहाँ पर टेबल आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक रोज में। ठीक है, तो ये हम लोग कोड करते हैं कि फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद मैं जाहिर सी बात है फॉर लूप करूँगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज में क्या करूँगा, 1 से लेकर 11 तक करूँगा। इसका मकसद क्या है कि मैंने क्या बताया था आपको, ये जब हमारा फॉर लूप जो है ये 1 से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो ये 11 तक होगा। तो जैसे कि पाइथन का 1 0 और जब हम लोग अपने नंबर काउंट करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं, और जब हम लोग अपने में 1 यूज करते हैं वो पाइथन का 0 होता है। तो जब हम लोग 1 या इधर यूज करेंगे, 1 हम लोग लिखेंगे तो वो 0 से 10 तक बस करने। ठीक है, 2 10 जा 20 बस इतना करना है। तो उसके लिए हम लोगों को 0 से शुरू करना होगा, नहीं, पर हम लोगों को क्या करना होगा, वो ऐसे नहीं बोले 2 0 सा 0 2 ऐसे, पर हमें क्या करना होगा, 2 1 से शुरू करना होगा। पर यह 11 बन जाएगा, पर यहाँ पर 11 प्रिंट नहीं करवाना है। सबसे पहले ये बस 10 प्रिंट करवाएगा। ऐसे ही बस हमें क्या लिखना होता है फॉर लूप में 11 1 से लेकर जब हम लोग शुरू करना होता है। तो उसके बाद गाइस मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट में कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट सबसे पहले हमारा कोड एरर करेगा, इसलिए हम लोग सिंटैक्स से लिखते हैं प्रिंट
प्रिंट प्रिंट मैं करता हूँ यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा। एफ स्ट्रिंग के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पर मैं अंदर इंटीजर दे दूंगा क्योंकि इधर मैंने कोई इंटीजर इनपुट नहीं लिखा, तो अंदर इंटीजर और उसके अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगा num1। num1 को मैं क्या करवाऊंगा, num1 को मैं सीधी सी बात है कॉल करवाऊंगा। num1 के बाद मैं यहाँ पर करवाऊंगा उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब एक्स, मतलब जब भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई सुना होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा होता है 2x1 = 2, ऐसे होता है ना। तो अगर हम लोग x मतलब जो भी हम लोग इनपुट में डिजिट लिखेंगे वो उस नंबर में आ जाएगा, x करेगा जो भी हम लोग i में लिखेंगे, i ठीक है, i के मुताबिक वो 10 तक चलेगा। जब हम लोग 1 से शुरू करेंगे 11 बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉल करवाएंगे i को, ठीक है, हम लोग फॉर लूप को कॉल करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप को क्यों कॉल करवाए, आई को मैंने इसलिए कॉल करवाई, ये क्या कर देगा num1 को मल्टीप्लाई कर देगा आई से कितने तक करेगा, 10 तक करेगा। जब हम लोग 1 से शुरू करेंगे तो ये पाइथन के मुताबिक 11 बच जाएगा। तो उसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर उसको इक्वल्स करता हूँ, उसको इक्वल्स में क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पर ये कॉलिंग ब्रैकेट मतलब ये zigzag ब्रैकेट डालूंगा। उसके बाद मैं इसके दोबारा से इंटीजर डाल दूंगा। इंटीजर्स के इनसाइड में यहाँ पर num1 को कॉल करवाऊंगा। num1 के साथ में यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा कि उसके साथ साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दूंगा आई के साथ। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो num1 है ना, ये मल्टीप्लाई मतलब आई के दौरान ये 10 तक मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और आखिरी प्रिंट करते हैं, आखिरी प्रिंट। प्रिंट में ये क्या होगा, आखिर में जब ये बता देगा तो यहाँ पर ये लिखेगा कि ये एफ स्ट्रिंग के साथ यूर टेबल ऑफ ऑफ के बाद हम लोग यहाँ पर num1 दे देंगे, जो भी हमारा टेबल होगा, टेबल होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर यूर टेबल ऑफ num1 जो भी होगा ऑफ इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा कोड होता है फिनिश। तो देखते हैं आपके भाई का कोड सक्सेसफुली काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों दे रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर num1 ठीक है, तो इसको ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है क्या प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा गाइस, हम लोग क्या किया था, यहाँ पर हमने सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखा था, यहाँ पर हम लोग स्पेस देते हैं मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोड अब सक्सेसफुली काम कर चुका है, तो क्या अब रन करते हैं। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुझे 5 का टेबल चाहिए, तो यहाँ पर ये हमारा क्या कर देगा, 5 का टेबल देगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एवरीथिंग से ये बोलेगा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ हमारा num1 में जो भी हम लोग इसमें लिखेंगे, क्या हम लोग इनपुट में जो भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखा, तो यहाँ पर 5 इज हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 7 = 35, ऐसे ही हो जाएगा। तो आखिर में ये क्या प्रिंट करवाएगा, यूर टेबल ऑफ डैश जो हमारा num1 में इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत बड़ी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए हम लोग कल की क्लास हमारी जो होगी वो हमारी होने वाली है एक्सपेक्टेशन क्लियर। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका मतलब है कि जो भी हमारे कोड में क्या आता है, एरर आता है, एरर जो भी हमारे कोड में आता है वो कैसे ठीक करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी वो एक सर्वर का कोड बनाते हैं, अपनी वेबसाइट का कोड बनाते हैं पाइथन के थ्रू या HTML में बनाते हैं, CSS C++CH कुछ भी, .NET कुछ भी, ठीक है। उसमें जब आप लोग वेबसाइट का कोड लिखते हैं, ठीक है, लिंक बनाते हैं उसकी, तो जब अक्सर लोगों का क्या होता है, कोड क्रैश भी कर जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें एरर आ जाता है जो आपका सर चकरा जाता है मेहनत कर कर। तो उसका कल हम लोग
वाले हैं कल की क्लास का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।